इसी तुलसी के पौधे को सुबह सुबह तो गंगा जल से सींचा जाए, गंगा जल डालें और दोपहर में उसमें तेजाब डाल दें, तो क्या बनेगा पौधे का? फले फूलेगा कि सूखेगा? सूख जाएगा, गंगा जल बेकार। तो दिन भर ये भी तो ध्यान रखना है ना कि इसमें और कोई गलत चीज ना गिरने पाई, ये भी तो ध्यान रखना है। तो इसलिए ये अभ्यास कितने दिन करना है? दीर्घकाल। और दीर्घकाल में कितने घंटे करना है? निरंतर करना है, नैरंतर्य। दीर्घकाल नैरंतर्य। अब निरंतर करते करते व्यक्ति को बोरिंग लगती है, ये क्या नया काम पकड़ दिया। अच्छी भली सामान्य जिंदगी जी रहे थे, हर समय विचार का ध्यान रखो, कौन सा विचार चल रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है, कौन सा भाव चल रहा है हृदय में, इसकी क्वालिटी क्या है, ये क्या नया काम पकड़ लिया। छोड़ो झंझट को। तो व्यक्ति को बोरिंग लगता है, व्यक्ति को थकान लगती है। तो कह रहे हैं कि उसको बर्डन समझ के यदि करोगे तो फिर जल्दी ही बोर हो जाओगे, फिर वो छूट ही जाएगा। इसलिए कैसे करना? सत्कार आसेवित, दीर्घकाल नैरंतर्य, सत्कार आसेवित। उसको श्रद्धा पूर्वक करना है, श्रद्धया, तब वो दृढ़ भूमि होगा, तब वो सत्कारवान दृढ़ भूमि हो जाएगा। दीर्घकाल आसेवितः, निरंतर आसेवितः, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमि भवति। कह रहे हैं वो अभ्यास दीर्घकाल आसेवित, दीर्घकाल तक सेवन करना है, करते रहना है, अच्छा लगने लगता है। और अभ्यास एक ऐसी चीज है, वो किसी भी चीज का आप कर लेते हैं ना तो फिर वो स्वभाव बन जाता है। बुरी चीज का भी ऐसा ही है, अच्छी चीज का भी ऐसा ही है। कुछ कैदियों को जेल में बंद कर दिया और एक व्यक्ति उनमें था 10 साल का, और उसको जेल में बंद रहते रहते हो गए 40 साल, उम्र हो गई 50 साल। 50 साल में कोई एक दूसरा राजा आया तो उसको लगा कि भाई कितने लंबा इनका जेल का कार्यकाल हो गया, तो बोले आज इन सब लोगों को फ्री कर दो, बाहर निकाल दो इन सबको। तो वो जेलर ने जाके कहा कि तुम सब फ्री हो गए, तुम जाओ। तो उनमें से कुछ 2-4 साल पहले आए थे, वो तो दौड़ के बाहर चले गए और बाकी भी चले गए। लेकिन उनमें वो जो एक व्यक्ति था जो 10 साल का आया था जेल में, वो एक बार बाहर गया और फिर वापस आके अपनी उसी कोठरी में बैठ गया। तो उन्होंने पूछा भाई आप अब फ्री हो गई, आप जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? बोले नहीं, मैं गया था बाहर, मेरा मन नहीं लगा, वहाँ बहुत शोर शराबा है, मेरे लिए यही कोठरी ठीक है। नहीं है ठीक, अभ्यास हो गया उस व्यक्ति को, उसको वही अच्छा लग रहा है, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब एक बार अभ्यास कर लेता है योग का, तो फिर तो उसका चित्त स्वाभाविक ही वैसा बन जाता है, फिर उससे होता ही नहीं है बुरा काम। तो इसलिए कहा कि दीर्घकाल आसेवित, निरंतर आसेवित, वो अभ्यास निरंतर करना है, दीर्घ काल तक करना है। तपसा, तपस्या पूर्वक करना है, उसको तप समझना है। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य पूर्वक, ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम पूर्वक, सब जगह संयम हो। विद्या, ज्ञान पूर्वक, अभ्यास कैसे करना है? विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विद्या पूर्वक। और श्रद्धया च, और पूरा श्रद्धा से, श्रद्धा भक्ति से करना है, विद्या से करना है, संयम से करना है। इस तरह से संपादितः, संपादित किया हुआ अभ्यास सत्कारवान दृढ़ भूमि भवति, वो सत्कारवान हो जाता है, सत्कार के योग्य हो जाता है ऐसा अभ्यास। फिर उसका सब सत्कार करते हैं, वो अभ्यास सत्कारवान हो जाता है और दृढ़ भूमिर भवति, दृढ़ भूमि वाला हो जाता है, दृढ़ता आ जाती है उसमें। तो दृढ़ता आने से क्या हो जाएगा? तो कहा व्युत्थान संस्कारेण द्राग इत्येव अनभिभूत विषय इत्यर्थः। कह रहे हैं दृढ़ होने के कारण कभी बीच में मान लो कोई व्युत्थान का संस्कार भी आ गया,
तो व्युत्थान संस्कारेण द्रागित्येव अनअभिभूत, झट से अभिभूत नहीं होता है। द्राग इति इत्येव अनअभिभूत। मान लो बीच बीच में दृढ़ भूमि यदि हो गई तो बीच में कोई उत्थान काल का संस्कार आ भी गया तो ये उससे दबेगा नहीं, झट से उससे अभिभूत नहीं होगा, उसको हटा देगा। श्रद्धा पूर्वक करते हुए, विद्या पूर्वक करते हुए, तपस्या पूर्वक करते करते, और मान लो बीच में कोई प्रशांत वाहिता से अतिरिक्त कोई वृत्ति आ भी गई तो अब ये उससे अभिभूत नहीं होगा, उसको हटा देगा। तो हो गई ना अच्छी बात। अनअभिभूत विषय इत्यर्थः। तो ये तो बात हुई अभ्यास की। छांदोग्य उपनिषद का इन्होंने एक वो उदाहरण दिया है, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर भवति। जो अभ्यास विद्या से किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है और उपनिषदा गुप्त रूप से किया जाता है, तदेव वीर्यवत्तर भवति, वो ही वीर्यवान होता है, वही मजबूत होता है, वास्तविक होता है, माने अधिकतर बलशाली होता है। वो जो श्रद्धा से, विद्या से, पराक्रम से नहीं किया जाएगा तो वो तो दिखावे के लिए होगा। तो कई कई साल गुरुकुलों में विद्यार्थी बिल्कुल ऐसे सीधी कमर करके बैठते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, और फिर जब घर जाते हैं तो वो बिल्कुल जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनसे बिल्कुल विपरीत ही दिखाई देते हैं। जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें वो पूरा उल्टा ही दिखाई देता था। इसका मतलब वहाँ पर जो अभ्यास किया था वो विद्या पूर्वक नहीं किया था, श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था, तपस्या पूर्वक नहीं किया था, जागरूकता पूर्वक नहीं किया था। देखो 2 चीज़ें हैं इसमें ना। एक तो होता है कि व्यक्ति को प्रदर्शन की प्रियता होती है, उसको लगता है कि भाई मैं ऐसे करूँगा, इस तरह का प्रदर्शन तो सब लोग मेरे को अच्छा मानेंगे, तो इस कारण से भी व्यक्ति कर लेता है लंबे काल तक चीज़ें। और एक होता है अंदर से जो प्यास होती है, मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगता है उसके बिना। तो इन दोनों का एक अलग ही रिजल्ट आता है, दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। तो उसके लिए फिर होना चाहिए वैराग्य, मन इधर उधर ना जाए, श्रद्धा पूर्वक ईश्वर में ही लगे, धर्म में ही लगे, ज्ञान में लगे। उसके लिए फिर चित्त में क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। तो क्योंकि 2 साधन बताए ना इन्होंने, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास तो बता दिया। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास क्या है? अभ्यास किसको कहते हैं? उसको निरंतर बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है। तो सारे और भी तो बोल लो, एक ही क्यों बोल रहे हैं? अभ्यास क्या किसको कहते हैं? चित्त के प्रशांत वाहिता स्थिति को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला यत्न। और वो यत्न कैसे करें? उत्साह से, श्रद्धा से, विद्या से, दीर्घ काल निरंतर, ऐसे बोलो। इसका नाम क्या है? अभ्यास। तो ये करना है हमें। और दूसरा साधन बताया था वैराग्य। वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट, देखे हुए, माने हमने देखे अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में, प्रत्यक्ष देखा जिन विषयों को। आनुश्रविकः, हमने तो नहीं देखा, दूसरों से सुना है, स्वर्ग आदि के बारे में। दृष्ट आनुश्रविक विषय। वितृष्णस्य, उनसे वितृष्ण होने का जो ज्ञान है, जो वशीकार है, उसका नाम है वैराग्य। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार। इनसे जो वितृष्ण हो गया उसका जो वशीकार है, उस वशीकार की संज्ञा है वैराग्य। तो दृष्ट विषय क्या है? स्त्रिय, अन्न, पानम, ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय। तो कोई पुरुष है तो उसके लिए स्त्री, स्त्री है तो उसके लिए पुरुष।
और अन्नपान इसका मतलब है खाने पीने की चीज़ें, और जो भी इंद्रियों की चीज़ें हैं, सोने की, ओढ़ने की, पहनने की, वो सारी वस्तुएं इनमें आ जाएंगी दृष्ट में। तो ये सारा जो ऐश्वर्य है इसको कहा दृष्ट विषय। इसमें वितृष्णस्य, इसमें जिसकी वितृष्णा हो गई है, ऐसा जो चित्त, वितृष्णस्य चित्तस्य, वितृष्ण चित्त का वशीकार। तो ये तो हो गया दृष्ट। और आनुश्रविक और बता रहे हैं। आनुश्रविक है स्वर्ग, वैदेह, प्रकृति लयत्व, प्राप्तौ आनुश्रविक, आनुश्रविक विषय। तो स्वर्ग विषय, इसके बारे में हमने सुना है, ये हमारे लिए आनुश्रविक विषय है। वैदेह, विगत देह, ये भी सुना हुआ है, देखा तो नहीं। प्रकृति लयत्व, आगे आएंगे ना ये योगियों के नाम। तो इनको प्राप्त करके एक सुख मिलता है। तो ये सुख हमारे लिए क्या है? आनुश्रविक। आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य चित्तस्य, चित्त अपनी तरफ से जोड़ देना है, वितृष्ण हुए चित्त का दिव्य अदिव्य विषय संप्रयोगे अपि, अर्थात दिव्य अदिव्य विषयों का संप्रयोग होने पर भी, संप्रयोग मतलब उसके सामने उपस्थित होने पर भी, दिव्य विषय अदिव्य विषय उनके सामने उपस्थित होने पर भी, चित्तस्य विषय दोषदर्शिन, विषय दोषदर्शिन चित्तस्य, विषयों में दोष देखने वाले चित्त का। चित्त हमारा कैसा हो जाता है? अभी तो चित्त कैसा है? साधना में दोष देखता है। इतनी देर बैठेंगे, उससे अच्छा तो हम अपने सूत्र याद कर लेंगे। तो ये क्या कर रहा है? साधना में दोष देख रहा है। ये चित्त कैसा है? उपासना में दोष देख रहा है। हम यहाँ पर रहेंगे सारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर खतरे में है, तो यहाँ क्या करेंगे हम? तो बाहर जाके कुछ नौकरी करेंगे, नौकर बनेंगे। तो मालिक बनने में दोष देख रहा है। कितने जन्म बिता दिए नौकरी करते करते, कितने युग बीत गए भोगों को भोगते भोगते, अब भी उसको नहीं तोड़ोगे तो कब तोड़ोगे? तो एक तो ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति है चित्त की विषयों में दोष देखना, कि जिन विषयों से मैं भाग के आया था, अगर मैं दोबारा उनका चिंतन करूंगा तो ये क्या हो गया? उल्टी करके चाटने जैसा हो गया, श्वान वृत्ति हो गई है, कुत्ते की वृत्ति हो गई है। तो ऐसा जो चित्त है उसको कहा विषय दोष दर्शिनः, विषयों में दोष देखने वाला चित्त। ऐसे चित्त का विषय दोष दर्शिनः चित्तस्य प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान मतलब ज्ञान, विवेक, विवेक के बल से अनाभोगात्मिका, उन भोगों में इनका चित्त जाता ही नहीं है। ये जो वृत्ति है, कौन सी वृत्ति? अनाभोगात्मिका। हे उपादेय शून्य, चित्त की एक स्थिति ऐसी है जिसमें उसको ना कोई चीज हेय लगती है, ना कोई चीज उपादेय लगती है, दोनों से शून्य। हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, क्योंकि यदि कुछ उपादेय है तो जरूर कुछ ना कुछ हेय भी होगा, और यदि हेय है तो कुछ ना कुछ उपादेय भी होगा। हेय उपादेय से शून्य चित्त कब होगा? जब वो बिल्कुल प्रशांत हो जाएगा, दोनों से शून्य, तो एकदम अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसी का नाम योग है, इसी का नाम चित्तवृत्ति निरोध है, और इसी का नाम वैराग्य है। हेय उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो ये चित्त की स्थिति जिसमें विषयों से चित्त को हटाना नहीं पड़ता, बल्कि जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि विषयों में दोष देखता है। विषय दोष दर्शिन चित्तस्य प्रसंख्यान बलात्, अपने इस ज्ञान के बल से वहाँ जाता ही नहीं है। तो अनाभोगात्मिका, भोगों में जाता ही नहीं है। ऐसी जो हे उपादेय शून्य वशीकार संज्ञा है, इसका नाम वैराग्य है। माने ये इसको यूं कहेंगे कि अपरिवर्तनशील ज्ञान अवस्था है। ये ज्ञान अवस्था तो आती है हमारी अंदर, लेकिन वो परिवर्तन हो जाता है उसमें। पर एक स्थिति ऐसी है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है।
तो ये अपरिवर्तनशीला जो चित्त की वृत्ति है, चित्त की स्थिति है, उसका नाम वैराग्य है। मतलब ये देखो, दो चीजें ना बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तो किसी व्यक्ति को, जैसे हम आपको महिमा सुना रहे हैं विषयों की, अब आपका अपना अनुभव तो है नहीं कोई, तो उससे विषयों में दोष देखना और इसके लिए प्रयास करना, एक तो ये स्थिति है। और दूसरी है उनका अनुभव किया है जिसने उन दोषों का। मतलब एक तो हम किसी को ये कहें कि भाई अग्नि से ना जलन होती है, तो ये एक ज्ञान है। और एक जिसका शरीर जल चुका अग्नि से, उसको जो जलन हो रही है इस समय, अग्नि से जल गया हाथ किसी का, पैर जल गया किसी का, और अब इसको जो जलन हो रही, इसकी जो अनुभूति, एक तो वो ज्ञान है। और एक अभी आप सुन रहे हैं कि अग्नि के जलने से जलन होती है। तो दोनों ज्ञान में कुछ अंतर है कि नहीं है? हैं? पूरा ही अंतर है रात दिन का। मतलब वो व्यक्ति अग्नि से जैसा दूर रहेगा या उसमें दोष देखेगा, वैसा ये व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो जिसके विषयों के भोग में ये अनुभूति हो गई कि यहाँ नितांत दोष ही दोष हैं, तो उसका चित्त उधर जाएगा ही नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है, जिन लोगों ने दोष देखे, जिनकी ये अनुभूति हुई, उनको अनुभूति करते करते बीत गए 40, 50, 60 साल। अब उनके पास ना तो वो परिस्थिति है, ना शक्ति है, ना समय है। अनुभूति तो हुई उनको, लेकिन अब जा नहीं सकते, घर से कहाँ जाएं, बंद गए। अब तो अनुभूति तो हो गई, और ना अब टाइम है, क्योंकि अच्छा टाइम तो गया। अब तो इतने रोगों ने और घेर लिया। तो अब वो उनसे, उन विषयों से उपरत होने के लिए वैसे मोहताज हो गए, हो नहीं पाते हैं, और जैसे भी रोते धोते अपने जीवन को पूरा करते हैं। और जिनके पास समय है, जिनके पास शक्ति भी है, उनके पास वो अनुभूति नहीं है। इसलिए वो धीरे धीरे चलते तो हैं, लेकिन वो उस वेग से और उस निश्चिंतता से नहीं चलते हैं। उनका ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है चित्त, कभी इधर तो कभी इधर ऐसे रहता है। तो उनका भी टाइम फिर ऐसे ही बीत जाता है। और जिस व्यक्ति ने कभी जन्मों में उसको अनुभव किया होगा और आज उसको पक्का 100% ये अनुभूति है कि उधर देखना ही नहीं, मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, छोड़ने की कोई बात नहीं है, जाता ही नहीं है चित्त उधर, वो व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। इसको वैराग्य कहते हैं। नहीं तो यहाँ पर गुरुकुल में तो कितने सारे लोग आते हैं, बहाना मार के चले जाते हैं। बहाना मार के गए, बोल जी घर छुट्टी जाना है, फिर घर में जाके फ़ोन कर दे, बोल जी मैं तो नहीं आऊँगा। ऐसे हो जाता है, क्योंकि चित्त में उन विषयों के प्रति अनुभौतिक ज्ञान हुआ नहीं, वैराग्य हुआ नहीं। तो इसलिए फिर उसको, और ऐसे किसी को रोक रोक के पकड़ के तो कब तक करवाया जाएगा भाई। मान लो उसको ऐसी सिक्योरिटी भी लगा दें, गुरुकुलों में सिक्योरिटी होती है भाई, गेट पास नहीं मिलेगा, गेट के बाहर कोई नहीं जाएगा, चारों तरफ से भी गार्ड लगा रखें, तो भी कहीं ना कहीं बहाना करके गुरुकुल में से योग का बहाना करके या दीवार फांद के भाग जाते हैं। कुछ तो जाना है वो तो जाएगा, उसको नहीं रोक सकते हैं आप। कौन रोक सकता है जाने वाले को? और जिसको इस रास्ते पे चलना है, वो कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको डाल दो, वो करेगा इसको। उसको कोई जिम्मेदारी दे दो, उसको घर के कामकाज में डाल दो, उसकी शादी कर दो, उसको बिजनेस में लगा दो, कहीं भी डाल दो उसको, वो आत्मा, उसका ध्यान वहाँ है ना, क्योंकि उसके चित्त में विषयों के प्रति दोष दृष्टि है। उसको लगता है कि भाई ये तो मुझे करना है, और मुझे करना है तो आज से ही करना है। ये किसी को दिखाने की बात ही नहीं है, किसी को बताने की बात ही नहीं है, कोई प्रदर्शन की बात ही नहीं है। ये मेरे जीवन का, मेरा व्यक्तिगत मामला है। ये तो व्यक्ति करेगा, उसको दूसरे माने ना माने उसको कोई परवाह नहीं होती है। दूसरे लोग उसको साधक मानते ही नहीं है। ऐसा होता है ना, बोल जी ये
ऐसे रेशमी कपड़े पहनते हैं, ये कैसे साधक हो सकते हैं? और वो अपने पहने जा रहा है। बोल तू एनालिसिस करता रहे, मेरे को जो करना है मैं कर रहा हूँ। बोल जी हाथ में सोने का कड़ा पहनते हैं, ये कैसे साधक हो सकते हैं? बोले ठीक है, तू इसकी जांच खोज करता रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिसको करना है वो दूसरे की परवाह नहीं करता है, और जिसको नहीं करना है वो फिर तो उसी में लगा रहेगा। तो ये बिल्कुल एक होता है अनुभौतिक ज्ञान। ये वैराग्य जो है ये ऐसा ही है कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना, एक तो जले हुए व्यक्ति को अग्नि से जलन हो, मानो उसकी अनुभूति, और एक सुना हुआ हो, तो ये ऐसे ही हैं। तो प्रसंख्यान के द्वारा माने विवेक के द्वारा दोषों का साक्षात अनुभव होता है। जब जैसे जैसे व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है ना, प्रसंख्यान, तो ये ऐसी ही अनुभूति करवाता है विषयों की जैसे जले हुए व्यक्ति को आग की अनुभूति होती है। तो फिर ये चित्त में क्या हो जाता है? सम्यक अनाभोग। जो इसमें अनाभोग बोला ना भाष्य में, इसका नाम है अनाभोग। अनाभोग का मतलब जाता ही नहीं है चित्त उधर, रोकना नहीं पड़ता, जाता ही नहीं है। और ये ही चित्त की वशीकार संज्ञा है। वशीकार संज्ञा माने वशीकृतता, वशीकार हो गया उसका, वशीकृतता। वशीकार मतलब वशीकृतता, जैसे बोलते हैं ना साधुता, तो ऐसे चित्त की ये क्या है? वशीकृतता। मान ये मनोभाव है, इसी का नाम वैराग्य है। मतलब ये राग से इच्छा पूर्वक निवृत्त नहीं होता है कि भाई मेरे को इससे राग नहीं करना, मेरे को इससे निवृत्त होना है, ऐसा नहीं करना, बल्कि अपने आप ही चित्त की निवृत्ति हो जाती है, लौकिक विषयों में भी और पारमार्थिक अलौकिक विषयों में भी। दृष्टा आनुश्रविक, आनुश्रविक विषय कौन से हैं? जो अलौकिक हैं, स्वर्ग आदि। कोई कहे जी आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसे से कर लो, नहीं तो व्यक्ति कहने से मतलब लगा था साधना में और उसने कहा कहाँ यहाँ लगे हुए हो, आप चलो हमारे साथ, वहाँ शिविर लगाया करेंगे, वहाँ भजन किया करेंगे और अपना एक नया संगठन बनाएंगे और वहाँ पर खूब सारा धन आएगा, तो अपने मकान बनाएंगे, चेले बनाएंगे, प्रसिद्धि पाएंगे, फिर व्यक्ति चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आनुश्रविक विषय में वैराग्य नहीं था, तो पहले तो छोड़ के आए थे आप और फिर वहीं जा रहे हैं। इसका मतलब चित्त में अभी वशीकार संज्ञा पैदा नहीं हुई थी। तो कोई सपने दिखाता है तो व्यक्ति बहक जाता है, कोई स्वर्ग के सपने दिखा सकता है, कोई धन ऐश्वर्य के सपने दिखा देता है, कोई प्रसिद्धि के सपने दिखा देता है, कोई नेम फेम के सपने दिखा देता है, व्यक्ति बहक जाता है। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ तू तो है, कुछ भी नहीं है, तो तू है, तेरा जीवन है, परमात्मा है, और क्या चाहिए तुझे? तू कुछ चाहने के लिए थोड़ी यहाँ आया था, तू तो है, तेरा जीवन तो है तेरे पास, तेरा ईश्वर तो है, तेरी साधना तो है, तो उसको तो कर तू। मनुष्य का जीवन मिल गया, और क्या चाहिए? तो काफी है ये तो ये तो हुआ सामान्य वैराग्य, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और एक दूसरा वैराग्य भी होता है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। कह रहे हैं तत्, वो जो वैराग्य है, पुरुष ख्याते है, पुरुष की ख्याति हो जाने पर, पुरुष मतलब आत्मा, वही वैराग्य और वही अभ्यास, उसका अनुष्ठान करते करते जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, व्यक्ति को चेतन का अनुभूति हो जाती है, पुरुष ख्याते, तो गुण वैतृष्ण्यम। जब पुरुष की ही ख्याति हो गई, अपना चेतन का ही साक्षात्कार हो गया, तो त्रिगुण मात्र से ही उसको वैराग्य हो जाता, वितृष्ण हो जाता है वो चित्त। उस चित्त को फिर गुण मात्र में ही तृष्णा नहीं होती है, तो उसको कहा तत् परम, उस वैराग्य को कहा परम वैराग्य। एक तो ये वैराग्य दृष्टानुश्रविक विषय
वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और एक हो गया जब उसको अपना पता चल गया, पुरुष ख्याति, चेतन की ख्याति से, चेतन के ज्ञान से, आत्म साक्षात्कार के होने से, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जब अपना स्वरूप व्यक्ति को पता चल गया कि मैं ये हूँ, तो बाकी तो उसको व्यर्थ ही दिखेगा ना सब। तो त्रिगुण मात्र से ही वो क्या हो जाएगा, वितृष्ण। तो उसको कहेंगे पर वैराग्य, तत्परम। वही वैराग्य परम वैराग्य कहलाता है, जो वैराग्य पुरुष ख्याति है, पुरुष की ख्याति से उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर गुण वैतृष्ण्यम, गुण मात्र से वितृष्णा हो जाती है। दृष्ट अनुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त पुरुष दर्शन अभ्यासात तच्छुद्धि प्रविवेक प्रविवेकाप्यायितः बुद्धिर्गुणेभ्य व्यक्त अव्यक्त धर्म केभ्यो विरक्त इति। दृष्ट अनुश्रविक विषय दोषदर्शी, जो पहले वैराग्य हुआ था, दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में दोषों को देखने वाला, विरक्तः, जो विरक्त योगी है, माने राग रहित योगी है, वह पुरुष दर्शन अभ्यासात, पुरुष दर्शन के अभ्यास से, पुरुष का साक्षात्कार होने से, तत्शुद्धि प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, तो वो क्या हो जाता है, तद विषयक उसकी दर्शन की शुद्धि हो जाती है। तत्शुद्धि, दर्शन का अभ्यास करते करते, आत्मा का दर्शन का अभ्यास करते करते उस विषय में उसके दर्शन की क्या हो जाती है, शुद्धि हो जाती है, माने सत्व की एकतानता हो जाती है। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, एक बार साक्षात्कार हुआ तो फिर उसमें ठहरना चाहता है उस स्थिति में, क्योंकि वो बड़ी सुखदायी है। त्रिगुण से अलग चेतन का अभ्यास कि ये मेरा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप मतलब ना दिया है ना बाती है, आलोक मात्र है, प्रकाश मात्र है। तो ये कितना उस व्यक्ति को सुहाता है। अब वो उसमें और रहना चाहता है, अब उसमें और रहना चाहता है। तो ये क्या हो जाती है, उसकी सत्व की एक तानता बढ़ती जाती है उसकी। तो इसको कहेंगे दर्शन की शुद्धि। तद विषयक, आत्म विषयक दर्शन जो है उसकी शुद्धि हो जाती है, माने सत्व की एक तानता उत्पन्न हो जाती है। पुरुष दर्शन अभ्यासात तत्शुद्धि, उस दर्शन के अभ्यास से उस दर्शन की शुद्धि हो जाती है। प्रविवेक आप्यायितः बुद्धि गुणेभ्यः, और प्रविवेक आप्यायितः, इस दर्शन से जो विवेक उत्पन्न हुआ, प्रकृष्ट विवेक, उस विवेक के द्वारा आप्यायितः, आप्यायित मतलब तृप्त बुद्धि वाला योगी, आप्लावित हो गया है उससे, तो उसकी बुद्धि तृप्त हो गई। तो उत्कृष्ट बुद्धि या तृप्त बुद्धि वो व्यक्त अव्यक्त धर्म के भ्यः विरक्तः, व्यक्त अव्यक्त धर्मक जो गुण हैं उन सब से विरक्त हो जाता है। कुछ गुण व्यक्त अवस्था में हैं, पंचभूत से जो बने हैं, और कुछ गुण अव्यक्त अवस्था में हैं। तो वो ना प्रकृति लय चाहता है, ना विदेह बनना चाहता है, ना वो जो पहला रूप है प्रकृति का अस्मिता, ना उसमें रहना चाहता है। गुण मात्र से, व्यक्त अव्यक्त सब गुण मात्र से वो विरक्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को जान लिया है। तो शेष फिर कल पढ़ेंगे। आप इसके ऊपर पूरा चिंतन करके आएं, अभ्यास और वैराग्य के ऊपर, कैसे हम अपने जीवन में जो रोज के हमारे रोजमर्रा के जो कार्य हैं, दिनचर्या है, उसमें हम अभ्यास और वैराग्य इसको कैसे साधें, कैसे उसको व्यवहार में लाएं। तो इसके ऊपर आप कुछ चिंतन करके आएं। तो शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।